अभी देखिएगा ये हीरो जो बच्चा बना है, जो झुलपी रखता है लोग, कि पल्सर पर सवार हो जाता है। पल्सर पर बोकवा सवार, पल्सर पर बोकवा सवार, हेलमेट लगाएगा है ये नहीं, या उधर जाएगा तो पुलिस मारेगा, पिछाड़ ले जाकर पहुंचा देगा ससुराल में। अब जैसे पिछाड़ लगता है एकदम बाप दादा कहते आए पाप में पढ़ के चलना शुरू करता है। यही है हीरो का पहचान। तो आगे हमको देखना है वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मस्तिष्क के बारे में हम समझेंगे, लेकिन मस्तिष्क के समझने से पहले हम न्यूरॉन के बारे में कुछ देखेंगे। न्यूरॉन जो चित्र में आपको दिया गया है, देखेंगे न्यूरॉन चित्र में जो है, न्यूरॉन मानव मस्तिष्क जो है न्यूरॉन का बना होता है। और हम जानते हैं कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और ये मस्तिष्क जो है, ये जो है मस्तिष्क, ये सब न्यूरॉन का बना हुआ है। अब बोलो इसमें चोट लगेगा तो ये कभी भी इसका कोशिका विभाजन होगा है ये नहीं, यानी फिर से विभाजन नहीं हो पाएगा। इसलिए पुलिस जो है ना, हेलमेट पहनने को कहता है। तो मोटरसाइकिल हाँकते हैं तो पुलिस क्या कहता है कि हेलमेट पहनो। अगर हेलमेट पहन कर नहीं जाते हैं तो मारता है, पिछाड़ पर पहुंचा देता है आपको ससुराल में, और नहीं तो फाइन मारेगा, आपको अंदर करेगा। यही होता है। तो हेलमेट पहनकर हमको चलना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना भी होता है तो सर में चोट ना लगे। क्योंकि सर में जब चोट लगेगा हचाक से तो पहुंच जाइएगा कचाक से, यानी भगवान का प्यारा हो जाएंगे। काहे कि ये जो होता है ना ब्रेन में चोट लगने पर इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। हाँ, 10% इसमें कैंसर जो कुछ होता है ना, कहता है लोग ब्रेन कैंसर हो गया है, ट्यूमर ब्रेन में कैंसर हो गया है। तो ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है कि उसमें एगो गिलियन सेल पाया जाता है, उसमें सेंट्रोसोम होता है, इसी के कारण ब्रेन में कैंसर हो जाता है। नहीं तो ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कैंसर क्या है, यानी जब अधिक कोशिका विभाजन करेगा ना, आवश्यकता से अधिक, वही कैंसर हो जाता है। तो आपने देख लिया न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन जो चित्र में आपने देख रहा है। अब है कि ये मानव मस्तिष्क में ये खबर पहुंचाता है, यानी जितना भी आपको शरीर में आवेग होता है, कहीं से बाहर से भीतर से कुछ हो, तो सब खबर जो है न्यूरॉन पहुंचाता है। और न्यूरॉन में ये देख रहे हैं गैपिंग जो है, ये गैपिंग जो होता है, ये डायरेक्ट न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। वो गैपिंग को एक्सॉन कहते हैं। वह जो है एक्सॉन जो देख रहे हैं नीला कलर में एक्सॉन है, वह सोडियम उसमें रहता है। सोडियम ही क्या करता है, ब्रेन को संकेत देता है, पहुंचाने में, एक्टिव करने में ब्रेन को काम करता है सोडियम। ध्यान। तो कभी कभी क्या होता है कि अधिक पसीना निकलता है, तो सोडियम हमारे माइंड से लेकर, शरीर से लेकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो सोडियम की कमी होती है तो क्या होता है, चक्कर आने लगता है। और जब चक्कर आने लगेगा तो लोग बेहोश हो जाता है। तो उसको जल्दी से चीनी पानी और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, नमक में सोडियम पाया जाता है, मिला कर दे देते हैं, तो बॉडी ग्लूकोज का काम करता है और हम बेहोश नहीं हो पाते हैं, यानी होश में आ जाते हैं, शरीर में ताकत आ जाता है। तो सोडियम के कमी से क्या होता है, इंसान को चक्कर आता है। अब इतना हम न्यूरॉन के बारे में देखें। आपको कोई पूछेगा तो क्या होता है कि मानव मस्तिष्क को खबर जो पहुंचाता है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। सोडियम के कमी से इंसान को चक्कर आता है, इसलिए इसको पूर्ति करने के लिए हमको क्या चाहिए। अब हम चलेंगे मेन टॉपिक पर, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का चित्र देखेंगे। मस्तिष्क यानी इसको ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। मस्तिष्क कोमल अंग होता है। मस्तिष्क क्या होता है, कोमल अंग होता है। ये जो है कोमल अंग होता है। मस्तिष्क न्यूरॉन का बना होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। मस्तिष्क न्यूरॉन के बना होता है, आप न्यूरॉन के बारे में भी समझ लिए हैं। शरीर को नियंत्रण करने में ये सहायता करता है, यानी न्यूरॉन है तो मस्तिष्क को खबर देता है, और मस्तिष्क क्या करता है, शरीर को नियंत्रण कर देता है न्यूरॉन के सहायता से। और ये मस्तिष्क जो है, क्रेनियम हड्डी जो होता है, क्रेनियम हड्डी, जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं बोलचाल के भाषा में, या बोलचाल के भाषा में हम मस्तिष्क गुहा भी कहते हैं। ये खोपड़ी इसको कहा जाता है। उसी में ये मस्तिष्क ब्रेन भरा हुआ रहता है, क्रेनियम हड्डी में। ये 8 जोड़ा होते हैं, यानी 8 जोड़ा
8 होते हैं। क्रेनियम हड्डी कई गो होता है? 8 गो होता है। औसत आयतन जो होता है 1350 से लेकर 1450 होता है। लड़का में 1450 पाया जाएगा और लड़की में 1350 पाया जाता है, यानी 1350 से 1450 ml औसत आयतन होता है। और मानव मस्तिष्क भार के अनुसार 1.5 kg लगभग होता है, 1.5 kg यानी 1.5 kg। अब आगे हम देखेंगे मानव मस्तिष्क के प्रकार। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए देरी मत कीजिए, एकदम सब्सक्राइब बटन पर और दाबिए, एकदम सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आगे आप बने रहें, लास्ट तक देखें। बहुत ही अहम होने वाला है वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो होगा। आप आगे बने रहिए और आगे देखते रहिए वीडियो। देखते हैं ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रेन के 3 प्रकार के होते हैं। दिमाग जो होते हैं या मस्तिष्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आंसर आता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन। पहला ब्रेन का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरे का नाम है पश्चिम मस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क बोलेंगे। पश्च मस्तिष्क ये पीछे वाला भाग होता है, ये छोटा दिमाग कहा जाता है इसको। और इस पर जो है ना चोट लगेगा तो आदमी इक्के बेर भगवान का प्यारा हो जाएगा। ये जो होता है क्रेनियम हड्डी का अग्र मस्तिष्क घेरा होता है, इसलिए इस पर हल्का चोट भी लगता है तो थोड़ा सह जाता है। मध्य मस्तिष्क भी ये हड्डी से घिरा है, लेकिन ये पश्च मस्तिष्क जो है ये वाला, ये छोटा दिमाग जिसको कहा गया, ये जो है चोट अगर लगेगा तो आदमी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, काहे कि इस पर कोई हड्डी नहीं है, तो इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये बीच में जो है इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं और अग्र वाला जो है अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अब हम देखेंगे एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। ए नंबर पर मस्तिष्क, सेरिबरम इसी को कहते हैं। 66% अकेला होता है, यानी इसको चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुराई का केंद्र, इसको चतुराई का केंद्र कहेंगे। चतुराई, चतुराई का केंद्र, चतुराई का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क जो होता है चतुराई का केंद्र होता है। याद रखना, यानी कोई भी टांस वगैरह पढ़ते हैं, किताब वगैरह, याद कर रखने को ये कहता है कि याद रहता है। जिसमें ये ज़्यादा रहेगा पर मस्तिष्क, जिसका एक्टिव रहेगा वह याद कोई भी चीज़ करेगा तो उसे याद रहेगा, यानी चंद मिनट बैठेगा तो घंटों, यानी उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। जिसमें अग्र मस्तिष्क में पर मस्तिष्क एक्टिव रहता है, नए चीज़ का खोज करता है ये। जिसमें ये ज़्यादा रहेगा पर मस्तिष्क, वह नए चीज़ का खोज करेगा, इसे याददाश्त रहता है। और ये जो है चतुराई का केंद्र है, यानी ये बहुत व्यक्ति जिसमें ये एक्टिव ज़्यादा रहता है वह बहुत चतुर होता है व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या होता है? चतुर होता है। इस अग्र मस्तिष्क के प्रकार है पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क जिसका एक्टिव है वह चतुर होता है, व्यक्ति चालाक होता है, वह कोई भी सामान को एक बार पढ़ेगा तो याद हो जाता है, यानी याददाश्त उसका मजबूत होता है। अकेले ये 66% होता है सेरिबरम, अकेला, यानी 100% में अकेला 66% होता है अग्र मस्तिष्क, इसी को कहते हैं, ये वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखेंगे थैलेमस, यानी अग्र मस्तिष्क के दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये भी शरीर के बाहरी ताप को नियंत्रण करता है, यानी बाहरी जो भी घटना होता है उसको नियंत्रण करता है। यानी जैसे स्वाद, कोई चीज़ को हम चखते हैं तो बाहर से ही चखते हैं, इसलिए इसको भी बता देता है। जीभ जो है बताता है कि कैसा स्वाद का है। चोट को नियंत्रण करता है, अगर नाक से गंध सुनते हैं इसको नियंत्रण करता है। थैलेमस है तो ये सबको ये साबित कर देता है, दिखा देता है कि स्वाद ऐसा है, चोट ऐसा है। ये शराबी आदमी को ये नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे नासा में जितना 2-4 लाठी मार दो उसको चोट नहीं एहसास होता है, लेकिन बाद में एहसास होता है। जब बाद में एहसास होता है तो दौड़ कर जाता है, इसे सेरिबरम से पूछता है अरे कौन मर रहा है, कल हमको कौन मारा है? तो सेरिबरम कहता है कि रोज याद करके बताते हैं, क्या कि इसके पास याददाश्त है, ये याद रखता है। तो इसके पास याददाश्त है और याद रखता है तो ये बता देता है कि फलाना आदमी मारा है। समझ में आ रहा है ना? तो शराबी को थैलेमस खत्म हो जाता है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस।
यानी अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है सी नंबर। अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग सी हाइपोथैलेमस, ये भी ताप को नियंत्रण करता है, लेकिन शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रण करता है। यानी शरीर के भीतरी ताप को नियंत्रण करता है। प्यार, प्यास, घृणा, भूख, खुशी, ये सब को नियंत्रण रखता है। सबसे ज्यादा कम पाया जाता है लड़कियों में, ये होता ही नहीं है उसको, इसलिए वो उसको जल्दी भूख भी नहीं लगता है, किसी से घृणा भी नहीं रहता है। आज जब खुशी का माहौल आएगा शादी ब्याह में तो कहेगा कि साड़ी खरीदना ना खरीदे हो, तो इसमें तो है ये नहीं आया हाइपोथैलेमस की वो सोचे किसी चीज़ को, वह मुंह बना के उन्हें मुंह लटका के रहती है। तो ये हाइपोथैलेमस लड़कियों में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्यास इंसान को कब लगता है? जब वह आदमी किसी का इंतजार करता है। यानी कोई लड़की उसको बुला दिया है कि फलाना होटल में आ, और समय से नहीं जाता है, तो पानी इतना ना प्यास लगेगा उसको, इतना ना ये एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव हो जाता है कि इसको प्यास पर प्यास, पानी पर पानी उझिल कर पेट को फूल कर लिया जाता है। तो ये इंतजार अगर किसी लड़की का कोई करता है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, यानी ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? प्यास इंसान को कब लगता है? जब किसी का इंतजार करता है। कोई लड़की अगर किसी को होटल में बुलाता है और वो लड़की समय से नहीं आया तो इसको इतना ना प्यास लगेगा कि पूरा होटल के पानी पी जाएगा अकेला। ध्यान में रखिएगा। तो उसमें हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। तो अग्र मस्तिष्क के आपने प्रकार देखा कि सबसे पहले ब्रेन का प्रकार देखें कि अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और ये पश्चिम मस्तिष्क होता है, यानी पश्चिम मस्तिष्क होता है। आपने अग्र मस्तिष्क के बारे में देखा, अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। आगे देखिए मध्य मस्तिष्क। आपने देखा था अग्र मस्तिष्क, ब्रेन के पहला भाग अग्र मस्तिष्क, जिसमें आपने पढ़ा सेरिबरम, दूसरा थैलेमस था, तीसरा हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस लड़के में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए लाल पीला के चक्कर में रहता है, और लड़कियों में कम रहता है। जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना, ये कब ज़्यादा एक्टिव होता है? जब किसी का इंतजार करते हो। हाइपोथैलेमस इंतजार करते हैं ना तो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो देखते हो कोई लड़की अगर किसी को लड़का को अगर होटल में बुलाया और समय से ना गया तो पूरा होटल को पानी पी जाएगा। ये प्यास को एहसास दिलाता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हाइपोथैलेमस लड़का में रहता है ना, ज़्यादा लुदुर फुदुर करता है, और लड़कियाँ में नहीं रहता है, इसलिए हरा पीला के कलर में नहीं रहती है। और लड़का में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हरा पीला के कलर में रहता है लड़का। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्पोरा, ये देखने और सुनने, यानी कान आँख से देखने में जो है काम करता है और सुनने में काम करता है। कान से सुनता है और आँख से देखता है। आँख देख लेता है तो फौरन कार्पोरा को दे देता है, पता है देखता, तो ये कार्पोरा क्या करता है? मस्तिष्क को फौरन दे देता है, पता है देखता कौन है, तो देखता है ओ ये हमर वाली है। तो ये देखने और सुनने का काम करता है। और सेरिबरल होता है जो स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कार्ड क्या होता है? ये जो है पूरे यहाँ से लेके और रीढ़ की हड्डी जो है इस तरह पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसी को स्पाइनल कार्ड होता है। ये शरीर को कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, शरीर को जोड़ता है। कौन? सेरिबरल। तो मध्य मस्तिष्क का काम है देखने और सुनने में मदद करना। मेन यही काम होता है कि कोई चीज़ को देखते हो तो कार्पोरा को देता है, कार्पोरा फौरन ब्रेन को देता है, कहता है देखते कौन है, तो देख लेते हो हमारे काका हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, चाहे ये हमर वाली है, ऐसे वो बता देता है। कोई चीज़ सुनते हो तो वो जाकर कह देता है, मस्तिष्क को याद रखता है। और मस्तिष्क किसको कह देता है? सेरिबरम को। देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क के बारे में आप देखेंगे। तो ब्रेन यानी मस्तिष्क का तीन भाग पढ़े, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग देख लिए कि भाई आपका सेरिबरम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, क्या क्या काम करता है ये देख लिए। हाइपोथैलेमस जो है मर्दों में ज़्यादा होता है, इसलिए लाल पीला के चक्कर में रहता है, औरतों में कम पाया जाता है, इसलिए खुशी के मौका पर भी क्या होता है, मुँह में लटका कर रहती है। और हाइपोथैलेमस औरतों में कम पाया जाता है, इसलिए उसके सामने से सलमान खान भी गुजर जाए तो वो नहीं समझेगी। हाइपोथैलेमस औरतों में कम पाया जाता है, इसलिए ओकरा सामने से सलमान खान, शाहरुख खान भी गुजर जाए, आमिर खान भी गुजर जाए ना, तो ओकरा कुछो समझ में नहीं आएगा। लेकिन लड़कुआ में ये ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें से करीना ऐश्वर्या अगर आ जाए ना तो ओकरा पीछे पीछे चल जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है हाइपोथैलेमस? जब उसको कोई इंतजार कराता है। होटल में अगर बुला लिया, अगर लड़कियाँ ना पहुँची ना तो पूरा होटल का पानी पी जाएगा, यानी प्यास इसको ज़्यादा लगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब हम पश्चिम मस्तिष्क देखे, मध्य मस्तिष्क देखे। दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क हम पढ़े थे कि ये सुनने और देखने का में काम करता है, सुनता है और देखता है। वो मस्तिष्क को दे देता है कि भाई देख तो कौन है, तो आप गौर से देखते हो तो कहते हो ये हमारे काका है, चाचा है, बाबा है, चाहे कह देते हैं कि वो ये हमर वाली है। तो ये आपने मध्य मस्तिष्क देखे। आप देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क भी दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर सेरिबेलम कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क जो ये भाग ना बताते हैं, ये भाग पश्चिम मस्तिष्क है, ये पीछे होता है, इसमें हड्डी नहीं होता है। इस पर अगर चोट लगेगा तो एक के बार गायब हो जाएंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। सेरिबेलम एक नंबर पर होता है जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। एक नंबरिया में पूछता है कि शरीर को संतुलन बनाने का काम कौन करता है, तो सेरिबेलम। याद रखने का काम सेरिबेलम, और शरीर को संतुलन तो सेरिबेलम। चतुराई का केंद्र किसको बोला गया, तो सेरिबरम। चतुराई का केंद्र सेरिबरम और शरीर को संतुलन तो सेरिबेलम। बेलम याद रखिएगा। ये शरीर को संतुलन करता है बोलने, चलने, गाने और नाचने में। मानते हैं कि हमको नाचने नहीं आता है, गाने नहीं आता है। अब कोई आदमी हमको कह दिया कि नाचिए, बोलो, हम नाच पाएंगे? नहीं नाच पाएंगे। क्या है कि हम में जो है ना, ये जो है सेरिबेलम नहीं है, शरीर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बच्चे में ये कम होता है, बूढ़ा में तो और नहीं होता है। बूढ़ा में ये कामें करना बंद कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लिगाटा। ये खून को शुद्ध करता है। किसको शुद्ध करता है? खून को शुद्ध करता है। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें और आगे देखते रहिए। कॉपी कलम लेकर और लिखिए, आगे पीछे करके इसे सब नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। 10वीं की परीक्षा में भी पूछता है और बहुत सारे कंपटीशन में इससे पूछा जाता है। इसलिए बिहार बोर्ड में भूलिएगा नहीं, इससे पूछा जाता है सवाल। और आगे हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। मस्तिष्क के बाद आप देखेंगे ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और ये कैसे कैसे शरीर में कार्य करता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।